मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादा प्रणाम। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुं देव्यै स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं विदुषुर्गणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 31वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और वो 31वां श्लोक है। इस 31वें श्लोक से पहले हमने 24वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक भिन्न भिन्न जो यज्ञ कर्म है हमने उनके बारे में पढ़ा और वो है, उनको थोड़ा सा एक बार संक्षेप में फिर से बताऊंगा। 24वें अध्याय में 24वें श्लोक में बताया था कि सर्वत्र हम ब्रह्म रूप दर्शन करें, हर चीज़ में, हर प्राणी में, हर वस्तु में हम ईश्वर तत्व को ही देखें, तो वो ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ है। दूसरा बताया देव यज्ञ, जो हम देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं विधि विधान पूर्वक शास्त्र सम्मत, जैसे भिन्न भिन्न देवताओं में जैसे देवी हैं, दुर्गा माता है और इंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, ब्रह्मा जी हैं, इन सब की जितने भी हम पूजन करते हैं वो सब देव यज्ञ की संज्ञा है। ब्रह्म यज्ञ का भी बताया 25वें श्लोक में कि निरंतर विवेकपूर्ण चिंतन से आत्मा और परमात्मा का हम अभेद उनको कर दें, आत्मा और परमात्मा को हम अभेद कर दें, तो ये ब्रह्म यज्ञ है। 26वें श्लोक में बताया इंद्रिय संयम को भी एक यज्ञ बताया कि आत्म संयम अग्नि में हम इंद्रियों का विलय कर दें, अर्थात हम इंद्रियों को संयमित करें, इसको भी एक यज्ञ की संज्ञा दी। इसके बाद विषयों को हम इंद्रियों में आहुति दे दें, अर्थात इन विषयों से जो है इंद्रियों की जो राग द्वेष है उसको हम खत्म कर दें। जो दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में जो तरीका बताया था, राग द्वेष वियुक्त हेतु विषयान इंद्रियेशम आत्मश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, अर्थात हमारा जो इंद्रियां हैं जो विषयों का जो भोग करें, जो सेवन करें, वो राग द्वेष से को छोड़कर करें, राग द्वेष से रहित होकर करें। तो इस प्रकार से जो करना है वो बताया, विषय का इंद्रियों में आहुति दे देना। उसके बाद 27वें श्लोक में बताया आत्म संयम योग, मन को हम कंट्रोल करें, मन का संयम करें और परमात्मा में हम मन को स्थिर कर दें, अर्थात जो ध्यान योग जिसको हम कहते हैं कि मन को हम लगातार परमात्मा में स्थिर कर दें। ध्यान धारणा, सबसे पहले धारणा, उसके बाद ध्यान। धारणा जो होती है कि मन को हम किसी भी स्थान में हम उसको फिक्स कर दें, तो उसको बोलते हैं धारणा, और 12 सेकंड की एक धारणा होती है, और 12 धारणा यदि हमने कर लिया तो हम इसको बोलते हैं ध्यान, ध्यान की अवस्था होगी, अर्थात 12 × 12 144 सेकंड्स तक के लिए यदि हम अपने मन को हमने किसी भी नियत स्थान में परमात्मा में या जहाँ भी जिसमें भी हम हमारी रुचि है उसमें लगाना चाहते हैं, जिस परमात्मा में जिस रूप में भी, वहाँ पर यदि हमने उसको केंद्रित कर दिया, फिक्स कर दिया, एकाग्र कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं कि हम ध्यान की अवस्था में पहुँच गए। और यदि हमने 12 ध्यान हो गया तो वो हो जाती है समाधि की अवस्था। तो 12 ध्यान का अर्थ हो गया 1788 सेकंड, 1788 सेकंड तक यदि हम अपने मंत्र को भगवान में स्थिर कर दें तो हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 27वें श्लोक में बताया कि हम जो ध्यान योग है इसको भी एक यज्ञ की कर्म की संज्ञा दी गई है। इसके बाद 28वें श्लोक में बताया कि द्रव्य यज्ञ जो हम अपने नियम कानून का पालन करते हुए सब अच्छी प्रकार से सदिच्छा से किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जो पैसा कमाते हैं और उस पैसे को या अपने मेहनत को हम किसी को बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा के जो हम किसी को दान करते हैं तो उसको हम द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। तपो यज्ञ जैसे हम व्रत करते हैं, उपासना करते हैं अपने मन की शुद्धि के लिए, तो उन सबको हम तपो यज्ञ बोलते हैं। और योग यज्ञ जो है वो जो महर्षि पतंजलि का जो उन्होंने प्रतिपादित किया अष्टांग योग, यम नियम आसन वगैरह, वो योग उनके लिए है ये। उसके बाद स्वाध्याय ज्ञान का अर्थ है परमात्मा का ज्ञान,
आत्मा का ज्ञान, परमात्मा से संबंधित जितने भी वेद वगैरह हैं उनका हम अध्ययन करें, ये जो उपनिषद हैं, वेद हैं, या जहाँ भी आत्मा और परमात्मा का चिंतन है वो सब हम करें, भजन कीर्तन करें। तो इन सब को भी यज्ञ की संज्ञा दी गई है। 29वें श्लोक में फिर बताया प्राणायाम। तो विभिन्न प्रकार के प्राणायाम है, पूरक, कुंभक और ये रेचक वगैरह जितने भी हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम, इन सबको भी प्राणायाम यज्ञ बोला है। उसके बाद 30वें श्लोक में बताया कि हम नियत आहार मतलब संयमित आहार हम करें। तो संयमित आहार को भी, क्योंकि ये भी एक क्रिया है, ये भी एक संयम है, तो इसको भी एक यज्ञ की संज्ञा दी है। और यज्ञ का वैसे अर्थ है त्याग एक तरह से। तो जितने भी हम त्याग कर्म करते हैं, जितने भी हम कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे कि अपना भी कल्याण होता है और लोक का भी कल्याण होता है, उन सबको यहाँ यज्ञ की संज्ञा दी गई है। और इन यज्ञों का जितने भी ये 12-13 बताए हैं 24वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है हमारे अंतःकरण की शुद्धि। इनका उद्देश्य है हमारे अंतःकरण की शुद्धि, क्योंकि हमारे जो पूर्वगत जितने भी पाप कर्म या पुण्य कर्म हैं, जितने भी हमने सकाम कर्म किए हैं जन्म जन्मांतरों में, जो हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं संस्कार उन संस्कारों को एलिमिनेट करना, उनको वहाँ से समाप्त करना और अंतःकरण को बिल्कुल क्लीन, शुद्ध कर देना, ये इन यज्ञों का सबका उद्देश्य है। अब इसके बाद में 31वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। 31वां श्लोक है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरुसत्तमा। तो हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यह लोक भी नहीं है, परलोक कैसे हो सकता है? अब यह लोक कैसे नहीं है? यह लोग इसलिए नहीं है कि जितने भी ये हमने यज्ञ बताए 12-13 प्रकार के, इन सब का जो एंड रिजल्ट है, यदि हम इनको अच्छी प्रकार से करते हैं तो एंड रिजल्ट है हमारे अंतःकरण की शुद्धि। और जैसे ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो हमें एक आत्मिक शुद्धि और आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। तो अंतःकरण के जितने भी यज्ञ हुए, इनका फिर जो परिणाम है वो क्या हुआ? परिणाम हुआ आत्मिक शुद्धि। और आत्मिक शुद्धि का परिणाम क्या हुआ? अंतःकरण में प्रसन्नता, आनंद, परमानंद की जो प्राप्ति हुई, वो इनकी प्राप्ति है। तो कोई एक तरह से अमृत के समान है। तो उसको इसलिए उन्होंने बताया कि जो अयज्ञ है, मतलब जो इन कर्मों को नहीं करता है, इनसे बचता है, कष्ट को सहन नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, तो वो उसके लिए तो वो इस लोक में भी अशांत रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। तो जब इसी लोक में वो परेशान है तो अगले की तो बात ही आप छोड़िए, क्योंकि अगले में जितने भी वो कर्म करेगा वो ममता से, आसक्ति से रहकर करेगा, उसमें रहकर करेगा, आसक्त रहेगा और उसी से वो टेंशन में रहेगा, उसकी कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी और उसकी वजह से वो इस श्लोक में परेशान रहेगा और नेक्स्ट श्लोक में भी वो परेशान ही रहेगा। इसके बाद अगला श्लोक आता है 32वां श्लोक, एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्राह्मणो मुखे, ब्राह्मणों का मतलब है यहाँ वेद। एवं बहुविधा यज्ञ, इस प्रकार जो बहुत प्रकार के जो यज्ञ बताए गए हैं, ये यज्ञ वेदों में बताए गए हैं, विस्तार से कहे गए हैं। कर्मजान विदितान सर्वान, इन सब को तुम कर्म से ही उत्पन्न समझो, क्योंकि इन सब में मन, वाणी, शरीर, इंद्रिय, इन सब के कर्म ही तो हैं। इन कर्मों के बिना जो ये 10-12 बताए चौथे अध्याय के जो 24 नंबर श्लोक और 30वें श्लोक तक जितने भी ये बताए हैं, इन सब में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कर्म के बिना, कार्य के बिना, मन, इंद्रिय, शरीर, बुद्धि, इनके कार्य के बिना जो संपन्न हो जाए। इसलिए कर्म की यहाँ प्रधानता बताई है कि जो आप मनन भी कर रहे हो, चिंतन भी कर रहे हो, तो वो भी एक कर्म ही है। जैसे ब्रह्म यज्ञ बताया कि आप जो है ईश्वर का ध्यान कीजिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए, ज्ञान यज्ञ बताया, तो ये सब भी कर्म ही है। बिना कार्य के ये जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, जब तक ये संपन्न नहीं हो सकते हैं। तो जैसे अर्जुन पहले बोल रहे थे कि मैं तो जो है इसमें युद्ध भूमि में युद्ध न करके, इसको मैं घोर पाप का कारण न बन के मैं इसको छोड़ के तपस्या कर लेता हूँ, अन्न का भिक्षा का अन्न ग्रहण करके और अपना जीवन यापन में कर लेता हूँ, जैसे वो सोच रहा था। तो उसको वो यहाँ पर ये कैंसिल कर रहे हैं भगवान की, ऐसा नहीं है। आपको कर्म करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, और कार्य जो करना चाहिए वो ममता से, आसक्ति से और अहंकार भाव को छोड़कर करना चाहिए। और जो भी आप कर्म करें तो उसमें लोक कल्याण निहित होना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से
कोई भी आप कर्म करते हैं तो वो यज्ञ की संज्ञा हो जाती है। और यज्ञ का अर्थ है त्याग, क्योंकि आप समाज के लिए कर्तव्य कर्म जो भी है वो अवश्य करना चाहिए। और जो इन कर्मों को छोड़ता है अयज्ञ से, पहले श्लोक में क्या अयज्ञ से, वो ना तो इस संसार में खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है, और ना ही वो उसका परलोक में भी उसका कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए कर्म की बहुत महत्ता है। एवं बहुविधा यज्ञ विदता ब्राह्मणों के, इस प्रकार बहुत से यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। कर्मजान विद्धि तान सर्वान, उनको तुम कर्म से ही उत्पन्न समझो, क्योंकि कर्म के बिना उनमें से कोई भी करना संभव नहीं है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, और इस प्रकार से तुम यदि जान लोगे इसको, तत्व से इस बात को समझ लोगे कार्य के कर्म के तत्व को, तो फिर तुम मोहित द्वारा नहीं हो जाओगे। जब तुम इसको जान लोगे कि आत्मा जो है वो कोई कार्य नहीं करती, लेकिन शरीर को और मन को, बुद्धि को, ये क्योंकि जो भी प्रकृति के अंश है इन सबको निरंतर कार्य करना ही होता है, तो कार्य तो इनको करना पड़ेगा। इसके बिना कोई, इसके पास कोई विकल्प नहीं है। दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब ऑप्शन केवल दो ही है इंसान के पास, कि या तो वो विवेकपूर्ण डिसाइड करके राग द्वेष से रहित होकर, ममता से रहित होकर, आसक्ति को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर इस मन बुद्धि शरीर को कार्य में लगा दे, लोक कल्याण में लगा दे। या अगर ऐसा नहीं करेगा तो बाय डिफॉल्ट ममता, आसक्ति, मोह से मोह के वशीभूत होकर, ये राग द्वेष के वशीभूत होकर ये कार्य करते रहेंगे, और जो कि एक पाप कर्म होगा। तो इसी को बड़ी उन्होंने क्लैरिफाई किया है। इसके बाद 33वां श्लोक आता है, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ, जो भी द्रव्य यज्ञ है, अर्थात जो अपने 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 उचित प्रकार से सही साधनों से नियम अनुसार जो पैसा रुपया या कमाया है, उससे आप जो भी साधन या अन्नदान करते हो या कोई भी दूसरा दान करते हो, तो उससे ज्ञान यज्ञ को उन्होंने श्रेयस्कर बताया। ज्ञान यज्ञ कौन सा है? ज्ञान योग ये है कि जो कि आप चिंतन करते हो कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये इस संसार से मेरा क्या संबंध है। जो इस प्रकार का जो आप जितना भी ये शास्त्र अध्ययन करते हो, तत्व विचार करते हो कि मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, तो इसको जो है ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। तो हे परंतप, ये अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, और जितने भी जो कर्म हैं उन वो सब ज्ञान पर समाप्त होते हैं। अर्थात उन सब का जो एंड रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो ज्ञान ही है। क्योंकि जितने भी हम कर्म हम जो अभी तक ये इतने बताए 10-12, इन सब से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जैसे ही अंतःकरण शुद्ध होता है तो आपको अंधेरा छट जाता है और आपको रियलिटी दिखाई देने लग जाती है। तो इसलिए उनका जो एंड रिजल्ट है, जो फल है, वो ज्ञान ही है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो सब कर्तव्य तो इसलिए ज्ञान यज्ञ में, अब ज्ञान यज्ञ को जो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ क्यों बताया? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में विषयों का स्वरूप से ही त्याग होता है। ज्ञान यज्ञ में विषयों का स्वरूप से ही त्याग होता है। कैसे? क्योंकि हम ये चिंतन करते हैं कि हम हैं कौन, हम आत्मा हैं, हम शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार ये नहीं है। तो ये नहीं है, तो जो विषय कौन ग्रहण कर रहा है? आत्मा तो कर नहीं रही। विषय ग्रहण करता है मन, विषय ग्रहण करता है इंद्रियां। तो जब हमने इंद्रियों का विषयों से ही अपने आप को डिसोसिएट कर लिया कि हम ये नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि हमने विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर दिया। तो इसलिए ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया। और बाकी जो द्रव्य यज्ञ है, तो द्रव्य यज्ञ में हम उसको ममता से, आसक्ति से और प्रत्युपकार को छोड़कर, कि हमें कोई रिटर्न में कुछ देगा, इन सब को छोड़कर हम दान देते हैं। लेकिन हम विषयों का स्वरूप से उसमें त्याग नहीं कर रहे। अभी विषयों को हम अभी ऑन कर रहे हैं, पर हम उसको कमा रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं, सही प्रकार से कमा रहे हैं, सही प्रकार से दे रहे हैं। इसलिए द्रव्य यज्ञ से बेहतर उन्होंने ज्ञान यज्ञ को बताया है। और ज्ञान यज्ञ को ये ना समझे कि ज्ञान यज्ञ में कोई वैसा कार्य नहीं कर रहा, केवल भगवान के चिंतन कर रहा है, तो वो उसमें कोई कर्म नहीं कर रहा, वो भी एक कर्म ही है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब इन्होंने भगवान ने बताया कि तद विद्धि, किसको जानो? प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब है दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम क्यों क्या आता है? दंडवत प्रणाम का मतलब है, जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो एक लाठी की भांति हम बिल्कुल सीधे होते हैं। सीधी का मतलब वो एक सरलता का प्रतीक है। सरलता का प्रतीक इसलिए दंडवत किसके लिए सामने किया जाता है? तो गुरु के सामने या ईश्वर के सामने। तो जब हम गुरु के सामने, ईश्वर के सामने करते हैं, तो वो एक तरह से एक वो संकेत है, एक तरह से चिन्ह है कि आप जो है कोई भी कुटिलता छोड़कर
आप उनके सामने समर्पण कर रहे हैं अपनी बुद्धि का, मन का, शरीर का, और जैसे भी वो आदेश देंगे वैसा आप करेंगे। आपने कंप्लीटली उनको सरेंडर कर दिया है। तो सभी, इसलिए इस श्लोक में जो है वो भगवान कह रहे हैं कि आप जो है अर्जुन से, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने कोई उनका जितना भी उन्होंने समझाया तो अर्जुन उसमें कुछ बोले नहीं है, चुप रहे हैं वो। तो इसलिए भगवान ने थोड़ा सा उनको ये पिन मारी है कि जो ये ज्ञान है, हालांकि वो तो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन वो दोनों तो रोल ही कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर है और वो भी नर ऋषि के एक तरह से नए अवतार हैं, अर्जुन भी। तो इसलिए वो क्या करें, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उस ज्ञान को तुम जानो, किससे जानो, प्रणिपातेन, और किस विधि जानो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लेसन है कि यदि आपको गुरु से कुछ सीखना है तो आप कैसे सीखोगे, किस बुद्धि के साथ सीखोगे, किस प्रकार से आप सीखोगे, कैसे आपका भाव होना चाहिए, और किस प्रकार से आप प्रश्न करोगे। तो प्रश्न भी दो प्रकार से किए जाते हैं। एक प्रश्न ये किया जाता है कि हम गुरु की नॉलेज को हम टेस्ट करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, हम मानना नहीं चाहते। तो यदि हम ऐसा है तो फिर हम इसको गुरु क्यों समझ रहे हैं। हम कोई ऐसा गुरु ढूंढें जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हो, जिन्हें हम अपने से बड़ा समझें, जिन्हें हम ये समझें कि वो कह रहे हैं तो वो सही है, हम कह रहे हैं तो गलत है। यदि हम ऐसा ना समझें तो फिर हमें उनको गुरु नहीं अपना बनाना चाहिए। तो वो क्या करें, तद विद्धि प्रणिपातेन, तो उनके सामने दंडवत होकर, कपट छोड़कर, सरलता पूर्वक, परिप्रश्नेन, प्रश्न करिए, लेकिन कैसे करिए, सरलता पूर्वक, जानने के लिए, बुद्धि उनकी टेस्ट करने के लिए नहीं। तो परिप्रश्नेन सेवया, और उनकी सेवा कीजिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और वो आपको ज्ञान देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तो परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले वो ज्ञानी लोग आपको, वो जो महात्मा है वो आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो तत्व किसी से हमें ज्ञान लेना है वो, तो उसके लिए कंडीशन ये बहुत इसमें क्लियर की है। आजकल ये स्टूडेंट्स में, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है कि वो जब कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो बहस बहुत करते हैं। तो और वो ये समझते हैं कि ये तो बुद्धि का प्रतीक है, कि हमारे शास्त्र तो हमें ये समझाते हैं कि आप जो है भक्त हो जाओ और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो ऐसा नहीं है मित्रों, हमारे शास्त्र हमें सही दिशा समझाते हैं कि आपको कहाँ पर तर्क करना है और कहाँ पर तर्क नहीं करना है। गुरु के सामने तर्क नहीं किया जाता है। तर्क आप अपने जो सेम है उनके सामने करते हुए अपने छोटे तर्क करते हो। गुरु के सामने तर्क नहीं किया जाता, क्योंकि गुरु आपसे ज़्यादा जानता है। इसलिए उनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हाँ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के लिए इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम, जय श्री राम।